We have seen in previous class the differences between intermediate goods and final goods. We discussed the meaning of intermediate goods and final goods. Now today we are going to again discuss in details. In case of intermediate goods, we discussed that these are those goods which are used for further processing, for further production. ऐसा गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जा सके उसको बोलते हैं लोग इंटरमीडिएट गुड्स। इसका नाम से ही पता चलता है कि दिस गुड्स आर इंटरमीडिएट, बीच का जो गुड्स होता है, मतलब फाइनल नहीं हुआ है ये। जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, तो रॉ मटेरियल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन बिकॉज रॉ मटेरियल्स चेंज इनटू वन फाइनल प्रोडक्ट। तो जब तक ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर में रहेगा, प्रोडक्शन बाउंड्री हम समझाएंगे ये क्या होता है, तो जब तक इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व रहेगा तब तक जो है ये इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल गया एक गुड्स के रूप में जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, रेडी रहता है कंज्यूम करने के लिए, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और दूसरा केस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को जो है रीसेल भी किया जाता है। जैसे उसको हम खरीद के लाए, हम डीलर हैं, उसको खरीद के लाए और फिर उसमें जो है कुछ हम लोग वैल्यू को एडिशन कर दी, कुछ उसका जो कीमत बढ़ा दी, कुछ हो सकता है कुछ चेंज भी कर दी, उसको कुछ चेंज करके फिर उसको रीसेल कर दिए, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स देखो, एक्चुअली फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स। वन इज कंज्यूमर गुड्स and second one is capital goods. Final goods किसको बोलते हैं? These are those goods which are used directly by the consumer, means it is not in the production process, it is out of production process, it is present for the direct use, for direct satisfaction of the consumer, or these goods are used by the producers for further processing. Okay, so these goods are actually not used up, but these goods are used for processing of the production. In case of capital goods, I am going to discuss this also. So final goods, the goods which are ready for the consumption are of two types. The goods which are ready for the consumption are two types. One is consumer goods and second one is capital goods. Consumer goods are those goods which satisfy the wants of the consumer directly. Capital goods are those goods which are used for further production, or these goods are used in the production process. Means with the help of these goods, production happens. Production occurs in an industry. जैसे मशीन्स हो गया, जो बड़ा बड़ा मशीन्स होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, वो जो है कैपिटल गुड्स है। क्यों कैपिटल गुड्स है? क्योंकि उसका यूज किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, लंबा टाइम तक जो है इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ये खुद यूज नहीं हो जाता है। जैसे एक मशीन, मान लो कि कॉफी बनाने वाला मशीन है, तो कॉफी बनाने वाले मशीन में यदि आप कॉफी बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, कॉफी पाउडर चाहिए, शुगर चाहिए, तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और फिर इसको कॉफी मशीन में डालने के बाद इसका प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होकर के फिर वो कॉफी देगा। तो ये कॉफी कौन बना रहा है? ये बना रहा है मशीन, बना रहा है, कॉफी मशीन बना रहा है। तो कॉफी मशीन खुद नहीं चेंज हो जा रहा है, वो कॉफी मशीन जो है खुद अपने आप को चेंज नहीं कर लेता है, वो भी कॉफी में नहीं मिल जाता है, वो केवल प्रोसेस करता है, वो केवल अपना सर्विस देता है। तो इसीलिए जो कॉफी मशीन हो जाएगा वो हो गया आपको फाइनल गुड्स हो जाएगा। और जो रॉ मटेरियल्स है जैसे मिल्क हुआ, कॉफी पाउडर हुआ, ये सब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मशीन जो होता है वो फाइनल गुड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स जो दो तरह का होता है, इंटरमीडिएट गुड्स केवल एक ही तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे फाइनल गुड्स जो है दो तरह का, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। क्योंकि फाइनल गुड्स जो है कंज्यूमर भी यूज करता है और प्रोड्यूसर भी यूज करता है। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है
टोटल जो है आपका केवल कैपिटल गुड्स यूज करता है, या फिर टोटल केवल इंटरमीडिएट गुड्स यूज करता है? नहीं, ये दोनों यूज करता है। इंटरमीडिएट गुड्स भी, रॉ मटेरियल्स भी यूज करता है और मशीन्स भी यूज करता है, जो कि कैपिटल गुड्स है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो है 4 तरह का होता है। कौन कौन सा, इसको हम लोग देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। वन इज ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कभी फाइनल गुड्स है, ये याद रखना है। तो ड्यूरेबल गुड्स होता है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ज्यादा दिन तक उसको लोग यूज करते हैं, बार बार उसको यूज करते हैं, बहुत लंबा टाइम तक के लिए। उसको ड्यूरेबल का मतलब होता है जो टिकाऊ, जो ज्यादा दिन तक जो रहे। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है इसमें जैसे कार हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया। सो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are used over a long period of time. सेकेंड हो गया सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसका नाम से ही पता चला है कि सेमी मतलब पूरा नहीं, आधा ड्यूरेबल। मीन्स वो जो है लॉन्ग पीरियड तक यूज नहीं होगा, बल्कि कुछ दिनों तक यूज होता है, उसको हम लोग सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लॉथ हो गया, क्लॉथ जो आप पहनते हैं वो जो है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, इस तरह से कार या टेलीविजन चलता है, बल्कि उसको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ यहाँ तक जो है कुछ दिन तक चलता है। तो इसलिए ड्यूरेबल से कम, तो सेमी ड्यूरेबल। तो इसलिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्लॉथ ले सकते हैं, क्लॉथ्स। और थर्ड जो होगा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम लोग उस गुड्स को बोलेंगे जो जैसे ही उसको लोग यूज करते हैं एक बार तो खत्म हो जाता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस उसी समय खत्म हो जाएगा जिस समय उसको लोग यूज करेंगे। दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप व्हेन अ कंज्यूमर इज यूजिंग दैट। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल घी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं। सो दीज आर द फाइनल गुड्स व्हिच आर नॉन ड्यूरेबल, मतलब वो रखा नहीं जा सकता है, वो हमने एक बार यूज कर लिए बस हो गया, उसका खत्म हो गया, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपको ड्यूरेबल। और आपका लास्ट में जो हो गया, लास्ट में एक और हो गया, वो है सर्विस गुड्स। सर्विस हो गया। तो ये सर्विस गुड्स जो हुआ, जो सर्विस हुआ वो इनविजिबल्स होता है। इनविजिबल्स होता है सर्विस, मतलब ये जो है हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ये जो है कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको हो गया टीचर का सर्विस, जो टीचिंग जो हो रहा है, पढ़ाई जो होता है, तो वो एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं उसका रहता है। उसका आप देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, चीज आप देख रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई जो होता है वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो सर्विस है। किसी जैसे आप डॉक्टर से सर्विस लेते हैं तो इसका जो है इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये भी आपका हो गया कंज्यूमर टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स हुआ। ये सभी क्या है? फाइनल गुड्स है। एग्जांपल इसमें आप क्या ले सकते हैं? टीचर, टीचर। तो ये सभी जो है आपका कौन सा गुड्स हुआ? कंज्यूमर गुड्स हुआ, जो कि कंज्यूमर यूज करता है आपको एज ए फाइनल गुड्स। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो हम लोग जानते हैं कि फाइनल गुड्स है। एक्चुअली दीज आर दोज गुड्स व्हिच
which are used for the production process. These are capital goods. For example, equipments, machinery, tools, etc. तो ये सभी गुड्स जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो है इसका यूज किया जाता है ओवर मीन्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको बार बार हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए टूल्स, एज इक्विपमेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ये सब कुछ एग्जांपल्स है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है? कैपिटल गुड्स का हमेशा जो यूज होता है वो प्रोड्यूसर यूज करता है। तो इस चीज को याद रखना हमेशा कि प्रोड्यूसर जो है दो टाइप का गुड्स यूज करता है, पहला इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है। कैपिटल गुड्स को कंज्यूमर यूज नहीं करता है। कंज्यूमर का मेन पर्पस है कंज्यूम करना, जो रेडी है, जो तैयार है। तो तैयार जो है वो तो हो गया फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स को यूज करता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स को कौन यूज करता है? आपको प्रोड्यूसर। तो एक टर्म है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो होता है उसमें दो तरह का गुड्स होता है, पहला इंटरमीडिएट प्लस कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स होता है क्या? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन जो है करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो दो तरह का गुड्स यूज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। सो द दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज द प्रोड्यूसर गुड्स। और गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, नेम से ही पता चलता है। तो यहाँ दो तरह का होता है, इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। कोई भी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। और जो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स का यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जो भी मशीन्स है, जो भी टूल्स है, वो सबको यूज करता है प्रोड्यूसर। तो जितना भी कैपिटल गुड्स होगा, जो भी कैपिटल गुड्स होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूसर गुड्स बोल सकते हैं। लेकिन ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जो भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए ऑल द कैपिटल गुड्स विल बी प्रोड्यूसर गुड्स। बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी रहता है। जो प्रोड्यूसर जो यूज करता है वो इंटरमीडिएट गुड्स को भी यूज करता है, रॉ मटेरियल्स को भी यूज करता है। इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स भी है और कैपिटल गुड्स दोनों का मिक्स है। इसीलिए all the producer goods are not capital goods. Some are intermediate goods also. Some are raw materials also. तो इस चीज को समझिए। All the capital goods are producer goods. Yes, it is correct. क्योंकि प्रोड्यूसर इसको यूज करता है। But all the producer goods are not capital goods. क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी होता है, रॉ मटेरियल्स भी होता है। तो ये आपका था कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में।